नमस्कार, लीगल अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए और रोचक विषय को लेकर हम पहुंच चुके हैं सज्जाद सर के चैम्बर पर। जानेंगे कि सूचना के अधिकार का नियम क्या होता है। सूचना का अधिकार का नियम 2005 एक्ट के अंतर्गत प्रोवाइड कराया गया है। चूंकि हमें ये पता है कि आर्टिकल 21 का दायरा लगातार संविधान के बनने के पश्चात बढ़ता चला गया, जानने के अधिकार को भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत लाया गया है और इसी अधिकार के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का निर्माण और सुदृढ़ीकरण संसद के द्वारा किया गया। आज सज्जाद सर से जानेंगे कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जिनको अगर किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करनी है उनको ज्ञात होना आवश्यक है। सज्जाद सर कृपया प्रकाश डालें कि सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से प्रोविजन हैं और क्या क्या जानना आवश्यक है। देखिए, सूचना अधिकार 2005 में सेक्शन 6(1) में आप आरटीआई जो जिस संबंध में आपको डिपार्टमेंट से सूचना मांगना है उसके संबंध में लिखित एप्लीकेशन देंगे और लिखित एप्लीकेशन के साथ में 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा करके संबंधित अधिकारी के कार्यालय में भेज देंगे। जो भी गेजेटेड ऑफिसर हैं और इसमें इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में डिफाइन है, उनके यहाँ पे एक आरटीआई के ऑफिसर जरूर होंगे, अपॉइंटेड होंगे, चाहे सबऑर्डिनेट जन सूचना अधिकारी हो चाहे जन सूचना अधिकारी, सहायक भी हो सकते हैं, जन सूचना अधिकारी भी हो सकते हैं। उनके यहाँ उस कार्यालय में आप सूचना मांग सकते हैं 6(1) में। आप सपोज कीजिए कि 6(1) में सूचना मांगा और वो 10 से 15 पेज, 20 पेज, 25 पेज है जी। तो 10 पेज तक वो तो 10 रुपए पोस्टल ऑर्डर के अंदर ही देते हैं। जैसे ही 10 पेज से ज्यादा होता है तो उस पे 2 रुपए पर पेज की कास्ट वो गणना करते हैं और आपको 30 दिन के अंदर फीस मांगते हैं, एडिशनल फीस। फिर जब आप उसको फीस दे देंगे तो फिर उसके 30 दिन के भीतर में वो सूचना आपको प्रोवाइड करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि सूचना डिले करने के लिए जन सूचना अधिकारी आपको सूचना नहीं देना चाहता है तो उसमें घुमा फिरा करके वो डिले करता है और बिना गणना किए हुए आपसे फीस लमसम मांग लेता है। कभी कभी 30 दिनों के बाद वो आपको फीस मांगता है। तो उसके आरटीआई के सेक्शन 7 में उसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर 30 दिन के बाद उसने फीस मांगी है तो चाहे आपने 1000 पेज की जन सूचना मांगी हो तो उसको फ्री ऑफ कास्ट देना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट का जो विजडम था वो 30 दिन के अंदर था। उनको फीस भी 30 दिन के अंदर मांगना था और 30 दिन के अंदर उन्होंने नहीं मांगा, इसलिए एक्ट में ये प्रोवाइड किया कि उनको फ्री ऑफ कास्ट सूचना देनी पड़ेगी। वो चाहे जितने पेज के हों उसकी गणना बेकार हो जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि सूचना टालने के लिए 30 दिन बीत जाने के बाद सूचना में ये कहते हैं कि जैसे आपने मांग लिया जिला अधिकारी गोंडा से और वो घुमा फिरा करके ये कह देते हैं कि ये सूचना संबंधित है जिला अधिकारी बलरामपुर से। तो अगर वो 3 दिन के अंदर और 5 दिन के अंदर इसका जो सबसेक्शन है उसमें ये कहा 6(3) का जो प्रोवाइडेड है 3 में उसमें ये कहा है कि कोई भी जन सूचना अधिकारी जिससे आपने सूचना मांगा है, चाहे गोंडा डीएम से मांगे हैं और उन्होंने कहा कि इसकी सूचना जो है आप डीएम बलरामपुर से प्राप्त करेंगे, तो ये 5 दिन के अंदर ही करना है उन्हें। और अगर 5 दिन के अंदर आपको इंटीमेट नहीं करते हैं बाई एनीवे, चाहे वो व्हाट्सएप से करें, चाहे आपको फोन से करें, चाहे वो जब तक कम्युनिकेट नहीं कर देंगे आपको तब तक उसको सूचना उन्हीं के ऊपर होगा। और अगर 5 दिन के बाद कम्युनिकेट करते हैं तो वो उनकी अपनी लाइबिलिटी है, वो ट्रांसफर नहीं करते आपकी जन सूचना एप्लीकेशन को, ये प्रोवाइडेड है। और अगर मान लीजिए कि उन्होंने हीला हवाले किया तो आप उसके सुपीरियर अधिकारी से, जो जन सूचना अधिकारी है उसका डिपार्टमेंट के हिसाब से जो उसका सुपीरियर अधिकारी, जैसे आप डीएम से मांग रहे हैं तो डीएम का जो सुपीरियर अधिकारी होगा वो उसका कमिश्नर होगा और कमिश्नर से आपने अगर मांगा है तो उसका जो जन सूचना अधिकारी होगा वो स्टेट में सेक्रेटरी होगा, क्योंकि वो आईएएस है तो मतलब सीनियर आईएएस है तो उसका शासन से रिलेटेड होगा। इसी तरह से जैसे आपने बीएसए से मांगा तो सूचना
तो डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर सीनियरिटी देखेंगे तो अपीलेट अथॉरिटी उसका डायरेक्टर होगा, डिप्टी डायरेक्टर होगा, और डिप्टी डायरेक्टर का वो शिक्षा निदेशालय होगा जो वहाँ का डायरेक्टर होगा। इसी तरह से आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मांगा आपने सीजीएम से, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सूचना टाइमली नहीं दिया तो उसकी अपील आप उसके सुपीरियर से करेंगे यानी डीजे के यहाँ से करेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट जज नहीं देता है तो उसकी अपील आप जो है हाईकोर्ट को करेंगे। तो जो भी एक रैंक में उससे सुपीरियर है वो उसका अपीलीय अधिकारी हो जाएगा। अब मान लीजिए 6-1 में आपने सूचना मांगा किसी से, उसने 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दिया तो 19 का सबसेक्शन 1 उसमें आप अपील फाइल कर सकते हैं उस अधिकारी के खिलाफ। अब मान लीजिए 19-1 की अपील आपकी डिसाइड नहीं हुई तो आप 19-3 में राज्य सूचना आयोग में आप अपना सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। सेकंड अपील फाइल करने के बाद में 3 प्रतियों में आप फाइल करेंगे, 1 जन सूचना अधिकारी को जाएगा, 1 फर्स्ट अपीलीय अधिकारी को जाएगा। पहली डेट पे आयोग जो है सो कॉज नोटिस कर देता है, उसके बाद उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करता है कितने दिनों के बीच में उन्होंने सूचना क्यों नहीं प्रोवाइड की। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे सपोज करते हैं कि एक शिकायत आपने डीएम गोंडा को कर दिया, अब डीएम गोंडा उसको 1 महीना 2 महीना 4 महीना 10 महीना 1 साल रखे रह गए, या हो सकता है उन्होंने डिसाइड कर दिया हो लेकिन उस ऑर्डर को सप्लाई उन्होंने नहीं किया। आप इतने मतलब निम्न लेवल के हैं जैसे किसान है, मजदूर है, लेबर है, या जिसका पॉलिटिकल पहुंच नहीं है उस तरह का आदमी है, तो वो डीएम ऑफिस में जा करके अपनी बात मांग नहीं सकता, अपने आदेश मांग नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं पड़ पाएगी। तो ऐसे जो पेंडिंग मामले हैं उस पे आरटीआई एक्ट के तहत आवेदन कर करके उसकी प्रमाणित नकल आप मांग सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन को कितने दिनों तक पेंडिंग है। अगर मान लीजिए उन्होंने साल 1.5 साल डिसाइड नहीं किया, ये सूचना आ जाती है तो आप हाईकोर्ट अप्रोच कर सकते हैं कि साहब हमारे गिरवंश को ये कितने दिनों तक पेंडिंग रहेंगे, हाईकोर्ट उस पर डायरेक्शन कर देता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस एक्ट को समझना, प्रचारित और प्रसारित करना। ये समझिए कि आर्टिकल 21 में ये सारी चीजें कवर है। तो आरटीआई एक्ट बहुत अच्छा एक्ट है। आप अपने अधिकार को अगर कहीं से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में आरटीआई एक्ट में आप संपर्क कर करके और अपना गिरवांश तय कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने क्लिष्ट विषय को सरल शब्दों में परिवर्तित करके हम लोगों को अवगत कराने के लिए। यदि लीगल अपडेट का चैनल आपको पसंद आता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर दिया रखा है। यदि किसी भी प्रकार के लीगल ओपिनियन की आपको आवश्यकता है तो सर से सीधे संपर्क आप साध सकते हैं। मेल आईडी भी आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी है। अगर आपके पास किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं, समय अनुसार आपको जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद लीगल अपडेट चैनल देखने के लिए। नमस्कार।